हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिसका नाम सुनने से सारा कल्याण ही कल्याण हो जाता है, ऐसे प्रभु श्री राम की जय हो जय हो जय हो। आइए हम कथा में चलते हैं। प्रभु श्री राम जी जब भरद्वाज जी से मार्ग पूछने लगे तो उनके साथ जो लोग थे उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये रास्ता हम भी जानते थे, लेकिन प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी से क्यों रास्ता पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, ये रास्ता तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप क्यों जो है प्रभु भरद्वाज जी से पूछ रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि मैं आपके रास्ते, आप रास्ता भले जानते हूँ, लेकिन मैं आपके रास्ते पर बताए हुए रास्ते पर नहीं चल सकता, क्योंकि मैं उस व्यक्ति का रास्ता बताया हुआ चलूँगा जो व्यक्ति पूजनीय है, जो सन्यासी है। ऐसे महान पुरुष का मैं बताए हुए मार्ग पर चलूँगा जिससे मुझे सत्य भावना मिले। तो चलिए हम आगे की कथा को सुनते हैं और पूरा स्मरण करते हैं। ऐसे ही आप लोग कथा में बने रहिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय श्री राम। ये भरद्वाज जी परमारथ पथ परम सुजाना। ये भरद्वाज जी परमार्थ पथ पे आने जाने वाले पथिक हैं। और निषाद राज गुह जी, मेरे भाई लक्ष्मण ने आपको श्रृंगवेरपुर में बताया था क्या? रामा ब्रह्मा परमारथ रूपा, राम ब्रह्मा परमारथ रूपा, अभिगत अलख नारी अनूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। राम जी बोले मैं परमार्थ स्वरूप हूं, और ये भरद्वाज जी परमार्थ के रास्ता पे आने जाने वाले पथिक हैं, इसलिए मैं इनके द्वारा बताए हुए रास्ते पे चलूंगा। निषाद राजगुह थोड़ा उदास हो गए। राम जी बोले मित्र, आप उदास मत होइए, आपकी भी आवश्यकता है। क्यों? आप प्रेम मार्ग पे चलने वाले पथिक हैं। और मैं आपको बताऊं, जैसे मैं जाऊंगा, मेरे जाने के पीछे ही मेरा एक भाई है, वो दौड़ा दौड़ा आएगा, मुझे विश्वास है। और वो मेरे भाई भी प्रेम मार्गी हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं निषाद जी, आप मेरा मार्गदर्शन न करिए, आप मेरे भाई का मार्गदर्शन करके और उनको मेरे पास तक पहुंचा दीजिएगा, ये आपका काम है आगे। भरद्वाज जी ने अपने 4 शिष्यों को बुला करके राम जी का मार्ग प्रशस्त किया है। भगवान आगे बढ़े, यमुना जी का पावन तट आया है। वहां से निषाद राजगुह को भगवान ने बरबस विदा किया है। आगे बढ़े वहां से, और चलते चलते प्रारंभ में जिन चौपाइयों को आज हमने और आपने गुनगुनाया, देखत बन सरस शैल सुहाए। क्या देखते हुए? बन यानी जंगल, सर यानी सरोवर, और शैल यानी पर्वतों को देखते हुए राम जी वाल्मीक आश्रम प्रभु आए। श्री वाल्मीकि ऋषि के आश्रम भगवान निकट पहुंचे। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने आश्रम का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। राम जी देखकर गदगद हो गए। क्या? राम दीख मुनि बास सुहावन। क्या कैसा कैसा स्थान राम जी को दिखाई पड़ा? सुहावन। कैसा दिखाई पड़ा? सुहावन। सुहावन। लेकिन केवल सुहावन के चलते राम जी नहीं आए। आगे बाबा कहते हैं, सुंदर गिरि कानन जल पावन। ये स्थान पावन है। और एक बात रखिएगा याद, पैसा खर्चा करके आप किसी भी घर को सुहावन बना सकते हैं। खूब सजाने का सामान लाइए, ला करके सजा दीजिए, घर सुहावन हो जाएगा। हो
लेकिन रुपया से घर को पावन नहीं बनाया जा सकता है। पावन तो तभी होगा जब उस घर में बैठकर हम भजन करेंगे, उस घर में बैठकर भगवत नाम का कीर्तन करेंगे, उस घर में महापुरुषों का, संतों के श्री चरण रज पहुंचेंगे, उस घर के आंगन में संतों का जूठन प्रसादी गिरेगा, तब जाकर वो घर पावन होगा। और याद रखिएगा, पावन यदि घर हो गया ना तो आपको ढूंढना नहीं है। पतित पावन रघुनाथ जी आपके घर को ढूंढते ढूंढते एक दिन स्वयं आपके दरवाजे पहुंच जाएंगे। इसलिए घर को सुहावन बनाइए, लेकिन सुहावन के साथ साथ पावन बनाइए। बेटा बेटी का जन्मदिन हो, कम से कम सुंदरकांड का पाठ करवाइए। और यदि कर सकते हैं तो अखंड हरिनाम संकीर्तन करा दीजिए। सरकार, अखंड श्री रामचरितमानस का पाठ कराइए। कम से कम 5 ब्राह्मण देवताओं को बुलाकर घर में भोजन प्रसादी करवा दीजिए। भगवान का सत्संग कराइए। उसके बाद रिश्तेदारों को पार्टी देते रहिए, लेकिन ये अवश्य करिए। क्यों? ये छोटे छोटे अनुष्ठान के बारंबार लगातार घर में होने से घर में जो पॉजिटिव एनर्जी आएगी वो चिरकाल तक आपके घर को पवित्र बना के रखेगी और संतों का झुकाव सदैव घर की ओर होता रहेगा। राम जी देखे, आश्रम देखे, कैसा देखे? सुंदर गिरि कानन जल पावन और सरनी सरोज। सरनी मने तालाब, सरनी मने तालाब, सरोज मने कमल का पुष्प। तालाब में कमल के पुष्प खिले हैं। सरनी सरोज और आश्रम के चारों तरफ जितने वृक्ष हैं जंगल के, बिटप बन फूल, चारों तरफ पुष्प लदे हुए हैं वृक्षों में और उन पुष्पों पर भंवरे गुंजत मंजू मधुप रस भूले, गुंजन कर रहे हैं, भंवरे गीत गा रहे हैं। मानो आश्रम के भीतर से वाल्मीकि जी भगवत नाम का उच्चारण कर रहे हैं और उनके नाम को सुनकर बाहर से भंवरे गुंजायमान हो रहे हैं। आपको एक बात बताऊं, जहां भजन होता है ना वहां के एक एक वस्तु से भगवत नाम का उच्चारण होता है। सरकार, वो कौन माई थी जो कंडा बनाती थी? जन्नाबाई, महाराष्ट्र में एक माई थी जिसका उनका नाम था जन्नाबाई। गोईठा जानते हैं आप लोग? गोईठा यहां क्या बोलते हैं? कंडा। गाय गौ मैया के गोबर से गोल गोल, उसको क्या बोलते हैं? कंडा। उड़ीसा में उसको छेना बोलते हैं। हाँ सरकार, उड़ीसा बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वो बिलासपुर के आगे, बिलासपुर है ना, बिलासपुर के आगे नैला, चांपा, जाजगीर एरिया है, वहां छेना बोलते हैं। मुझे महाराज ऋषि की राम कथा थी, मैं भी था साथ में। तो महाराज जी बोले कि आज लिट्टी चोखा खाने का मन कर रहा है रात में। तो लिट्टी हम लोग कंडे पे बनाते हैं, तो जो व्यवस्था देख रहे थे भाई साहब, उनको पूरा सामान लिखा गया कि कंडा लाइए, ये लाइए, बैगन लाइए, आलू लाइए, टमाटर लाइए, सत्तू लाइए, चना का पूरा लिखा गया। वो जो सामान लेकर आए तो भाई जी से पूछे, महाराज जी में जो तबला बजाते हैं भाई जी, उनसे बोले भाई जी छेना आ गया, कहां रखें? तो भाई जी समझे छेना आया है, बोले फ्रिज में रख दो। सरकार, ये सत्य घटना सुना रहा हूं मैं। तो वो भी महापुरुष, भाई जी बोले फ्रिज में रख दो। वो पूरा फ्रिज खाली करके सारा छेना फ्रिज में सजा दिए, अब फ्रिज बंद कर दिए। बाकी सब सामान जहां भोजन बनता था वहां ले जाकर रख दिए। अब भोजन बनाने वाले भैया देखे कि कंडा आया ही नहीं, वो बैठे हैं। 8:30 बज गया। महाराज से पूछे भाई जी, अरे भाई जी कितना बना, ठाकुर जी को भोग लगाना है। वो जाकर देखे तो वो भंडारी बोले कि अब तक तो कंडे नहीं आया। तो आयोजक को बोला भाई किसने सामान लाया? कंडा लाया नहीं, सब लाया, बनेगा कैसे? उसने कहा मैं कब का ला दिया हूं। मैं कहां रखे हो? बोले फ्रिज में।
बोले अरे तुम फ्रिज में क्यों रखे? बोले वो तबला वाले बोले फ्रिज में डाल दो छेना। वो जन्नाबाई माई कंडे बनाती थी, कंडे बनाती रहती थी, विठल विठल गाती रहते थे, विठल 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 देवा, विठल 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 गाती रहती थी, कंडे बनाती रहती थी, गाती रहती थी, बनाती रहती, यही उनका भजन था। एक बार कहते हैं कुछ चोरों ने माई के कंडों को चुरा लिया, यही सरकार है ना, हा? उसी गांव के जो भी चुरा लिया तो चोरे हुआ ना, कंडे चुरा लिए। माई पहुंची राज दरबार में, कहा सरकार मुझे न्याय मिले, मेरे कंडों को चुरा लिया गया है। राजा साहब ने जितने नगर में कंडे थे सभी कंडों को बुलवाया, मंगवाया, कंडों का पहाड़ लग गया। कहा माई तुम्हारे जितने कंडे थे इसमें से ले लो। माई बोली नहीं नहीं नहीं, मैं केवल अपने कंडों को ही लेकर जाऊंगी, ये दूसरे का कंडा मैं क्यों लूंगी? राजा ने कहा अरे ये कैसी बात हुई, अब इसमें से ये कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे कंडे कौन है? माई ने कहा बड़ा सरल है महाराज, अपने सेवकों से कहिए कंडों को उठाकर कान में लगाते रहे, जिन कंडों से विठल विठल की आवाज आ रही होगी वो मेरे कंडे होंगे। और ये कोई मनगणन कथा नहीं है, इसी कलयुग की कथा है। जब महाराज के सेवक पहुंचे और जाकर कंडों को कान में लगाना प्रारंभ किए तो जो जन्नाबाई के कंडे थे उनमें से विठल विठल की आवाज निकलती थी। पूरी सभा आश्चर्यचकित हो गई, ये भक्ति का परिणाम है। हम जब अपने घर में बैठकर भजन करेंगे माई बाप, तो हमारे घर के एक एक ईंट से भगवत नाम का उच्चारण होने लगेगा, है? ये प्रमाण है। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम को राम जी ने देखा, तालाब में एक साथ सिंह और गौ मैया दोनों पानी पी रहे हैं। खगमृग विपुल कोलाहल करहि, बैर का त्याग करके विरहित बैर मुदित मन चरहि। गोस्वामी जी कहते हैं सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर्षे राजीव नैन, सुनि रघुबर आगमन मुनि, आगे आयऊ लेन। आश्रम देखकर, कुटिया देखकर राम जी प्रसन्न हुए। तब तक किसी शिष्य ने जाकर भीतर वाल्मीकि ऋषि से बता दिया प्रभु राम जी आ गए। और जैसे वाल्मीकि ऋषि सुने रघुनाथ जी आ गए, आश्रम से बाहर कुटिया से निकले कौन? कुटिया से बाहर कौन निकला? वाल्मीकि ऋषि। और राम जी ने जैसे वाल्मीकि ऋषि को देखा, राम जी दौड़ गए और जाकर मुनि कहूं राम दंडवत के, मुनि कहूं राम दंडवत की, आशीर्वाद विप्रवर देना, आशीर्वाद विप्रवर देना। देखी राम छवि नयन जुड़ाले, देखी राम छवि नयन जुड़ाए, करि सन्मान आश्रम ही आने, करि सन्मान आश्रम आए, मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए,
वाल्मीकि ऋषि को रघुनाथ जी ने देखा तो राम जी ने दौड़ करके दंडवत किया। मुनि कहूँ राम दंडवत कीना। तो वाल्मीकि जी ने क्या किया? ऋषियों के साथ आशीर्वाद विप्रवर दीना। अब यहां दर्शन करिए, वाल्मीकि ऋषि ये जानते हैं कि राम जी जीव नहीं है, भगवान है। वाल्मीकि ऋषि जानते हैं सरकार कि राम जी ब्रह्म है, भगवान है। अब यहां मैं आपसे निवेदन करूं एक बात, सामने वाला आपको क्या समझ रहा है ये सामने वाले को समझने दीजिए। आप अपने को क्या समझ रहे हैं इस पर सदैव ध्यान रखना चाहिए, है? नहीं तो ये समाज तो भगवान बना देगा हो। समाज भगवान मानता रहे, मानने रहे। आप भगवान ना मान लीजिए कि हम भगवान हैं, और जिस दिन मान लिया कि हम भगवान हैं फिर उसी दिन पतन प्रारंभ हो जाएगा, है? वाल्मीकि ऋषि